बता दें, एलजेपी आरवी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है आज सुबह 11 बजे दिल्ली में होगी। एलजेपी आरवी की बैठक चिराग पासवान की अध्यक्षता में सीटों पर मोहर लगेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय होगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझाने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह 11 बजे दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक होनी है। काजल हमारे साथ सीधे चिराग पासवान के घर के बाहर से जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। काजल, लगातार गहमा गहमी चल रही है, हम देख रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप वहां पर क्या देख रही हैं इस समय? जी बिल्कुल, 11 बजे चिराग पासवान ने एक बैठक बुलाई हुई है और फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल शांति है, लेकिन आज 2 बैठकें होनी है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला था, जो उलझा हुआ था, उसे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने शायद चिराग पासवान को मना लिया है। और ऐसे में ये सूत्र है कि 25 से 26 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन 11 बजे मीटिंग होनी है और ऐसे में वो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो चिराग पासवान कहीं ना कहीं देंगे। और उनके जो लोग हैं, जो जिन लोगों को उन्होंने दिल्ली बुलाया है, शीर्ष नेतृत्व के और भी नेता मौजूद रहेंगे एलजेपीआर के, और ऐसे में वो बैठक होगी और कहीं ना कहीं नामों पर भी मोहर लगेगी। दूसरी तरफ जेपी नड्डा आवास पर भी आज बैठक है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, वो भी शामिल होंगे। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं शाम तक एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर और जो नाम पर मुहर है वो कहीं ना कहीं औपचारिक जो ऐलान है वो होने की संभावना है। लेकिन देखना ये होगा कि जब चिराग पासवान के आवास पर दिल्ली में आज बैठक होगी 11 बजे की, तो ऐसे में क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, क्योंकि पूरे तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर था वो फॉर्मूला पूरी तरीके से पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा था, जिसमें हमने देखा कि नित्यानंद राय एक ही दिन में चिराग पासवान के आवास पर कम से कम 4 बार पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भी उसी कड़ी में पहुंचे और उन्हें कहीं ना कहीं मना लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब सेट हो गया है और ऐसे में औपचारिक ऐलान की अभी बात करें तो शाम तक बीजेपी औपचारिक ऐलान कर सकती है। एनडीए के लोगों के कोर ग्रुप के जो नेता हैं, बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि लगभग वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। सूत्र ये बता रहे हैं जेडीयू 101, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, एलजेपी 26, हम 7 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फाइनल की तरफ पहुंच चुके हैं। सुमित झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये जो सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, तो लगभग जो बात है वो फाइनल तक पहुंच गई है। सुमित, क्या जानकारी अंदर खाने से? बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसमें जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी और एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी, जो चिराग पासवान नाराज थे, 3 दिन तक मान मनोबल का दौर जारी रहा, वो 26 सीटों पर मान गए हैं। 26 सीटें उन्हें दी जा रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी जा रही हैं। 3 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है, 3 सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का आज सुबह पोस्ट आता है और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अभी वार्ता जारी है, कहीं इधर उधर की बात में मत रहिए, अभी बातचीत जारी है। और इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा अभी भी मान नहीं रहे हैं, ये साफ है। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने बता दिया कि जो फॉर्मूले की खबर चल रही है न्यूज़ चैनलों पर, उस फॉर्मूले की खबर पर मत जाइए, इधर उधर की बातों पर मत जाइए, अभी बातचीत चल रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उन्हें 6 सीटें दी जा रही है। मांझी 15 सीटों की मांग पर अड़े थे, उन्हें 7 सीटें दी जा रही है। तो चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन सवाल है कि मांझी और कुशवाहा अभी भी क्या अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से तो यही लगता है। फिलहाल दिल्ली में अब शिफ्ट हो गई है सारी बातचीत, चूंकि दिल्ली में ही एनडीए के तमाम नेता आज हो सकता है ऐलान करें। उससे पहले बीजेपी की एक बैठक आज सुबह 11 बजे और चिराग पासवान की पार्टी की
एलजेपी-आर की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी सुबह 11 बजे। तो नज़रें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ नज़रें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर भी टिकी हुई है, खासतौर पर कुशवाहा जिन्होंने पोस्ट किया। हालांकि ये ज़्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है और जीतन राम मांझी को भी पता है कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं और इतने में ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। चिराग पासवान जरूर एक बड़ा फैक्टर थे और चिराग पासवान कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे। ये बड़ी बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्प खबरें आ रही हैं और बड़ी खबरें आ रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे, जो जानकारी मिल रही है। वहीं आरजेडी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। लालू प्रसाद यादव पर ये छोड़ा गया है, अंतिम फैसला वही लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उम्मीदवार को लेकर सभी फैसले लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। लालू यादव जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। भाई वीरेंद्र उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत भी लगाएंगे, ये वीरेंद्र ने कहा है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से, यानी कि पार्टी के जो भी फैसले हैं वो सर्वमान्य हो जाएगा, जो भी लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे। तो देखिए, उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। भाई वीरेंद्र की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। बुर्के वाली महिला वोटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला है। वोटिंग के दौरान बुर्के की जांच की जाएगी, बुर्का पर्दा वाली महिलाओं की पड़ताल की जाएगी। मतदान के दौरान जांच करने के आदेश दिए गए हैं। महिला अफसरों को जांच का अधिकार रहेगा। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो देखिए, बुर्के को लेकर भी यहां पर कई फैसले लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बुर्के वाली महिला आएगी या पर्दे वाली महिला आएंगी तो उनकी चेकिंग की जाएगी और इसके लिए बाकायदा महिला इंस्पेक्टर्स जो है उनको वहां पर तैनात किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी-आरबी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है आज सुबह 11 बजे दिल्ली में होगी। एलजेपी-आरबी की बैठक चिराग पासवान की अध्यक्षता में सीटों पर मोहर लगेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय होगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला सुलझाने के संकेत भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुबह 11 बजे दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक होनी है। काजल हमारे साथ सीधे चिराग पासवान के घर के बाहर से जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। काजल, लगातार गहमा गहमी चल रही है, हम देख रहे हैं बैठकों का दौर लगातार जारी है। आप वहां पर क्या देख रही हैं इस समय? जी बिल्कुल, 11 बजे चिराग पासवान ने एक बैठक बुलाई हुई है और फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल शांति है, लेकिन आज 2 बैठकें होनी है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला था, जो उलझा हुआ था, उसे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने शायद चिराग पासवान को मना लिया है। और ऐसे में ये सूत्र है कि 25 से 26 सीटों पर चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन 11 बजे मीटिंग होनी है और ऐसे में वो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो चिराग पासवान कहीं ना कहीं देंगे। और उनके जो लोग हैं, जो जिन लोगों को उन्होंने दिल्ली बुलाया है, शीर्ष नेतृत्व के और भी नेता मौजूद रहेंगे एलजेपी-आर के, और ऐसे में वो बैठक होगी और कहीं ना कहीं नामों पर भी मोहर लगेगी। दूसरी तरफ जेपी नड्डा आवास पर भी आज बैठक है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, वो भी शामिल होंगे। और ऐसे में आज कहीं ना कहीं शाम तक एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर और जो नाम पर मुहर है वो कहीं ना कहीं औपचारिक जो ऐलान है वो होने की संभावना है। लेकिन देखना ये होगा कि जब चिराग पासवान के आवास पर दिल्ली में आज बैठक होगी 11 बजे की, तो ऐसे में क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, क्योंकि पूरे तरीके से जो सीट शेयरिंग को लेकर था वो फॉर्मूला पूरी तरीके से पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा था, जिसमें हमने देखा कि नित्यानंद राय एक ही दिन में चिराग पासवान के आवास पर कम से कम 4 बार पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भी उसी कड़ी में पहुंचे और उन्हें कहीं ना कहीं मना लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब सेट हो गया है और ऐसे में औपचारिक ऐलान की अभी बात करें तो शाम तक बीजेपी औपचारिक ऐलान कर सकती है। एनडीए के लोगों के कोर ग्रुप के जो नेता हैं, बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि लगभग
तुरंत वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। सूत्र ये बता रहे हैं जेडीयू 101, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें एलजेपी 26, हम 7 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फाइनल की तरफ पहुंच चुके हैं। सुमित झा हमारे साथ सीधे जोड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, तो लगभग जो बात है वो फाइनल तक पहुंच गई है। सुमित, क्या जानकारी अंदर खाने से? बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसमें जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी और एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी, जो चिराग पासवान नाराज थे, 3 दिन तक मान मनोबल का दौर जारी रहा, वो 26 सीटों पर मान गए हैं। 26 सीटें उन्हें दी जा रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी जा रही हैं। 3 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है, 3 सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का आज सुबह पोस्ट आता है और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अभी वार्ता जारी है, कहीं इधर उधर की बात में मत रहिए, अभी बातचीत जारी है। और इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा अभी भी मान नहीं रहे हैं, ये साफ है। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने बता दिया कि जो फॉर्मूले की खबर चल रही है न्यूज़ चैनलों पर, उस फॉर्मूले की खबर पर मत जाइए, इधर उधर की बातों पर मत जाइए, अभी बातचीत चल रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, उन्हें 6 सीटें दी जा रही है। मांझी 15 सीटों की मांग पर अड़े थे, उन्हें 7 सीटें दी जा रही है। तो चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन सवाल है कि मांझी और कुशवाहा अभी भी क्या अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से तो यही लगता है। फिलहाल दिल्ली में अब शिफ्ट हो गई है सारी बातचीत, चूंकि दिल्ली में ही एनडीए के तमाम नेता आज हो सकता है ऐलान करें। उससे पहले बीजेपी की एक बैठक आज सुबह 11 बजे और चिराग पासवान की पार्टी की एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी सुबह 11 बजे। तो नज़रें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ नज़रें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पर भी टिकी हुई है, खासतौर पर कुशवाहा जिन्होंने पोस्ट किया। हालांकि ये ज़्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है और जीतन राम मांझी को भी पता है कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं और इतने में ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। चिराग पासवान जरूर एक बड़ा फैक्टर थे और चिराग पासवान कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे। ये बड़ी बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्प खबरें आ रही हैं और बड़ी खबरें आ रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव टिकटों पर अंतिम फैसला लेंगे, जो जानकारी मिल रही है। वहीं आरजेडी की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। लालू प्रसाद यादव पर ये छोड़ा गया है, अंतिम फैसला वही लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उम्मीदवार को लेकर सभी फैसले लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। लालू यादव जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। भाई वीरेंद्र उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत भी लगाएंगे, ये वीरेंद्र ने कहा है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से, यानी कि पार्टी के जो भी फैसले हैं वो सर्वमान्य हो जाएगा, जो भी लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे। तो देखिए, उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। भाई वीरेंद्र की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। बुर्के वाली महिला वोटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस क्या है ये आपको बता देते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला है। वोटिंग के दौरान बुर्के की जांच की जाएगी, बुर्का पर्दा वाली महिलाओं की पड़ताल की जाएगी, मतदान के दौरान जांच करने के आदेश दिए गए हैं। महिला अफसरों को जांच का अधिकार रहेगा। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो देखिए बुर्के को लेकर भी यहां पर कई फैसले लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बुर्के वाली महिला आएगी या पर्दे वाली महिला आएंगी तो उनकी चेकिंग की जाएगी और इसके लिए बाकायदा महिला इंस्पेक्टर्स जो है उनको वहां पर तैनात किया जाएगा।